चलिए बच्चों, स्वागत आप सभी का। तो बच्चा, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है वो खुश तो बहुत हो रहे होंगे, लेकिन कुछ चीजों का अभी भी उनको ध्यान देना है, वरना सिलेक्शन में जब प्रॉपर सिलेक्शन की बात आएगी, अभी तो लिस्ट में आपका नाम आया, लेकिन जब मेन लिस्ट होगी उसमें जब आपका नाम आएगा, उसमें यानी कि आपका जो प्रॉपर सिलेक्शन, यानी कि हमको एंट्री मिल जाए नवोदय विद्यालय में पढ़ने की, वहां तक आपको हर एक चीजों को लेके ध्यान देना है, जो कि मैं आपको भी बताने वाला हूँ। और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए भी मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ, जैसे कि वेटिंग लिस्ट के बारे में। तो वो भी बच्चा वीडियो पूरा देखे और समझे। और ना कोई भी बच्चा ऐसा नहीं, मतलब मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दी थी, अराउंड 20 लाख बच्चों ने एग्जाम दी थी, उसमें से 50,000 के आसपास बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो ये आप सभी को पता है, 50,000 बच्चे बहुत अच्छे खुशहाली मना रहे होंगे, लेकिन 19,50,000 के आसपास बच्चे यहाँ पे दुखी होंगे। ये हो सकता है, मतलब बहुत सारे बच्चे तो दुखी नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे ही देते हैं एग्जाम टाइम पास के लिए, लेकिन जिन बच्चों ने मेहनत की थी उन बच्चों का अगर सिलेक्शन नहीं होता है, वो ज्यादातर दुखी होते हैं, यानी कि उनको मतलब आंसू आंसू आ जाते हैं। बच्चों को मैंने देखा है रोते हुए, तो ऐसा होता है। तो जेन्युइन है ये सब, बच्चों की मेहनत की वजह से उनके आंसू निकलते हैं। ऐसा नहीं कि उनको सिलेक्शन नहीं हुआ है, मेहनत करने के बावजूद नहीं होता है तो दर्द महसूस होता है, ठीक है। और आसपास के लोग भी उनको थोड़ा सा मतलब डिमोटिवेट कर देते इस चीज को लेके, भाई नहीं हुआ ऐसा, तो ऐसे भी तकलीफ हो जाती है बच्चों को। तो ऐसे ना करे, बच्चों के साथ उनका हौसला बढ़ाए, है ना। तो आज हम बात करेंगे कि भाई जो बच्चा पास हो चुका है ना, मैंने मेंशन भी किया, जो बच्चा पास हो चुका है उसको फिर भी फेल हो सकता है, क्या कारण है। तो पास होने वाले बच्चे ध्यान दें, और वेटिंग लिस्ट में किसका नाम आ सकता है ये भी हम बताएंगे। और कुछ डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, वो खास करके आप जो बच्चा पास हो चुका है उस पर फोकस कीजिएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, पूरा वीडियो देखिए, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको देता रहूंगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, और बच्चा कुछ अगर आप अगले साल के लिए, है ना, अगले साल के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हो बच्चों, देखो इस साल का भी हमारा जो सिलेक्शन रेशो रहा है बहुत ही अच्छा रहा है। देखो हम एमपी से बिलोंग करते हैं, और एमपी का जो रिजल्ट निकलता है, जैसे ऑनलाइन तो एमपी में कोई हमारे बराबर नहीं पहुंच पाएगा, सिंपल सी बात है। ऑफलाइन भी बहुत कम लोग हमसे टक्कर दे पाते हैं, ये आपको भी ध्यान होना चाहिए। तो 141 प्लस सिलेक्शन लेके हम यहाँ पर बैठे हैं, और ये नंबर और बढ़ सकते हैं। इसका कारण क्या है, अप्रैल में अभी एग्जाम होने वाली, उसमें भी हमारे बच्चे बैठने वाले हैं। 11 अप्रैल को एग्जाम होगी, उसमें भी हमारे बच्चे बैठेंगे इस साल वाले, तो और भी ये नंबर बढ़ सकता है। और ये जो नंबर है बच्चा, ये जिन बच्चों ने हमको भेजा है उन्हीं का यहाँ पे डिटेल हमारे पास आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि और भी बच्चे हैं हमारे जिनकी पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आती, तो वो नंबर और भी बढ़ सकते हैं सिलेक्शन के। तो ये ऑलरेडी 141 भी अच्छा ही सिलेक्शन है, लेकिन ये और ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि सारी डिटेल ऑनलाइन के थ्रू, बच्चा ऑनलाइन पढ़ा है हमसे तो नहीं आ पाती, इसलिए नंबर सिलेक्शन के अभी यहाँ पर इतने ही हो पाए जिन बच्चों ने हमको इन्फॉर्मेशन भेजी है, ठीक है। और अगर आप अगले साल के लिए तैयारी करना चाहते हो बच्चों, है ना, देखो अभी पिछले 2 साल में हमने 223 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन दे दिया है। लास्ट ईयर 82 थे, इस साल 141 है, और ये और काउंटेबल है, लेकिन हमारे पास डिटेल नहीं होती है। अगर आप अगले साल के लिए बच्चा, देखो अभी 27 के लिए, 26-27 के लिए अभी हमारा ऑनलाइन बेस तो स्टार्ट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर कोई बच्चा ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, अगर वो आसपास हमारे क्षेत्र का है, जैसे कि अगर हमारा जो सेंटर ओपन हो रहा है वो हो रहा है बच्चा, नीचे लोकेशन भी मेंशन मैंने की हुई है, रतलाम जिले के जावरा तहसील में हमारा लोकेशन होने वाला है। अगर आप अधिक जानकारी जानना चाहते हो तो नीचे दिए नंबर पे मैं कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा, अगर आप जेन्युइन तरीके से पढ़ाई करना चाहते हो। अगर आपका बच्चा 4th में है तो भी जुड़िए, अगर बच्चा इस साल 5th में आ जाता है तो भी आप तैयारी करवा के, 1 साल का मौका रहेगा, तो आप बेहतर से बेहतरीन तैयारी करवाना चाहते हो तो हमारे पास जरूर भेजिएगा। हॉस्टल फैसिलिटी के साथ हम अवेलेबल है, कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा, और बच्चे की बेहतरीन तैयारी हम करवाने वाले हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चा, देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट को लेके। देखो सबसे पहले हम वेटिंग लिस्ट के बारे में क्यों बता रहा हूँ, उसके बाद में बताऊंगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में, ठीक है। देखो बच्चा, थोड़ा सा मेरी बात ही सुन लो, पहले तो हम डॉक्यूमेंट्स बता ही देता हूँ मैं आप सभी को। देखो सबसे पहले ये 12 पॉइंट या 11 पॉइंट आपके सामने जो दिख रहे हैं, उसमें जो मैंने कुछ राइट लगा रखे हैं, ये जो राइट वाले जो निशान है ये इतने इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसमें अगर आप गलती अगर पाते हो, अगर जो बच्चा सिलेक्शन ले चुका है वो अगर गलती पाता है तो उसकी सीट रद्द की जा सकती है, उसका सिलेक्शन से नाम हटा दिया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद वेटिंग लिस्ट में दूसरे बच्चों को मौका मिलेगा, है ना। वेटिंग लिस्ट कब आएगी, जब अभी कितने बच्चे को सिलेक्शन हो रहा है एक स्कूल में, सिंपल सी बात है, एक स्कूल में, एक जिले में अगर 2 स्कूल है तो 80-80 सीटें, या फिर कहीं कहीं 40 सीटें भी होती है। तो अगर मान लीजिए अब 80 बच्चों का सिलेक्शन लिया गया है, कितने बच्चों का, 80 बच्चों का सिलेक्शन लिया गया है, इसमें से
इन सबको बुलाया जाएगा और ये जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है ये किया जाएगा, आप सभी को पता है ना। जब ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा तो उसको जन्म तिथि का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा जो उसने वहां पे लिखी है फॉर्म के अंदर, उसके एडमिट कार्ड पे भी वो मेंशन होगी, आप सभी को पता है ना। तो वो अगर मैच नहीं होती है, क्योंकि देखो सबसे पहले तो वो जन्म तिथि प्रमाण पत्र एक यहाँ से और एक आधार कार्ड वाला सिस्टम जो रहेगा ये वाला, है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ 5वें नंबर की और पहले नंबर की मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल में, ठीक है। 5वें और पहले नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र देना, यानी जन्म प्रमाण पत्र की आपको वहां पे लेके जाना पड़ेगा फोटोकॉपी, ठीक है। तो ये आपको कंपलसरी सही होना चाहिए, ये और ये दोनों मैच होना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है और जो अपने एडमिट कार्ड है उसके ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे गड़बड़ी है तो भाई दिक्कत हो सकती है, आपको ध्यान रखिएगा। तो पहला पॉइंट और 5वां पॉइंट आपको कंठस्थ मतलब एक तरीके से माइंड में घुसा लो कि ये एडमिट कार्ड से रिलेटेड है और डेट ऑफ बर्थ तीनों के अंदर सेम निकलनी चाहिए। उसके बाद मैं सेकंड नंबर को छोड़ रहा हूँ, मेन में बात करूंगा, तीसरे की बात कर रहा हूं मैं, ग्रामीण कोटा के तहत प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवार। अब ग्रामीण कोटा क्या होता है समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने 3 साल लगातार पढ़ाई की है, तीसरी चौथी पांचवी एक ही स्कूल से की या फिर एक ही गांव से की है, गांव में अगर बच्चा पढ़ाए, चाहे स्कूल तीनों अलग अलग हो तो भी चलेगा, स्कूल अगर तीनों अलग अलग हो तो भी चलेगा, लेकिन वो गांव के ही होने चाहिए तीनों स्कूल। अगर आप अर्बन में पढ़े हो और वहां की डिटेल आपने भरी हुई है, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आपने ऐसे 3 स्कूल के बारे में मेंशन किया जाता है, मैं थोड़ा सा आपको बताते चलूँ साथ में, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बताते चलता हूँ साथ में, चलिए इधर देखो। अगर सबसे पहले तो आपको क्या है, डेट ऑफ बर्थ, मैं TOB लिख देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ 3 जगह मैच होनी चाहिए, 3 जगह, कौन कौन सी मैंने आपको बता दी अभी, कौन कौन सी जगह होनी चाहिए। ये मार्कर थोड़ा सा अपन येलो कर लेते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी जन्म तारीख है, डेट ऑफ बर्थ है वो 3 जगह पे सेम होनी चाहिए। कितनी जगह पे, 3 जगह पे। कौन कौन से, जन्म प्रमाण पत्र पहला, दूसरा आधार कार्ड और तीसरा जो आपका एडमिट कार्ड, तीनों पे सेम होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ जो क्राइटेरिया जो उन्होंने दिया है कि इतनी डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए, अगर उसमें नहीं आ रही तो बच्चा फॉर्म में कुछ भी भर देता है, और अगर वो सिलेक्शन ले लेता है तो उसको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में तीनों में एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, वरना गड़बड़ी होती है। और ये अधिकतर देखा गया, इसलिए यहाँ पे बच्चे बाहर होते हैं, उसके बाद ही वेटिंग लिस्ट में दूसरे बच्चों को लिया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चा ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कौन से पॉइंट की, इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, 5वें वाले पॉइंट की, ठीक है। 5वें वाले पॉइंट पे आते हैं, तीसरे वाले पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट हो गया अपना और 5वां पॉइंट हो गया आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र। ग्रामीण कोटा वाले की हम यहाँ पे बात करें तो जैसे क्या होता है, 3 स्कूल की डिटेल मांगी जाती है, उनको पता होगा कितने स्कूल की डिटेल मांगी जाती है, 3 स्कूल की डिटेल मांगी जाती है, आप सभी को होगा। पहला स्कूल, दूसरा स्कूल, तीसरा स्कूल। तीसरा स्कूल मेन होता है जो कि आप डिसाइड कर सकते हो, सिंपल से बात समझिएगा, आपके जिले में ही होना चाहिए। देखो पहला स्कूल आपका जिला नहीं होगा तो चलेगा, दूसरा स्कूल आपका जिला नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन तीसरा स्कूल आपका ही जिला होना चाहिए, आपके ही जिले में तो जो 5th क्लास है वो पढ़ी हुई होनी चाहिए, है ना। ये क्या कंडीशन होती है, अगर आप यहाँ पे नहीं पाए जाते, अगर आपका जिला ही चेंज है, अगर आप 5th क्लास में पढ़ रहे हो, ये 5th क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, ये 4th की बात कर रहा हूँ और ये 3rd की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो 5th क्लास आपके ही जिले में होनी चाहिए, तो यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र भी आपका लगेगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है, इस चीज को आप 4th वाले पॉइंट को भी ले लीजिए, है ना, 3rd और 4th पॉइंट ले लीजिए। आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ध्यान रखिए, किसका, माता पिता का यहाँ पर मांगा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो माता पिता का प्रमाण पत्र यहाँ पे लगेगा, निवास प्रमाण पत्र, ये बात क्लियर है। तो 5वीं वाला बच्चा आपके ही जिले का होना चाहिए और आपके जिले के स्कूल में ही पढ़ना चाहिए। अगर आप इधर 3rd और 4th कहीं से पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये आपका जिला होना चाहिए, पहली कंडीशन। उसके बाद 3rd और 4th और 5th तीनों अगर गांव के हैं, यानी कि रूरल है, तीनों RRR यानी कि रूरल यानी कि गांव की बात कर रहा हूं मैं। अगर तीनों RRR में पढ़ा हुआ, तीनों तीसरी चौथी पांचवी, यानी गांव में कहीं पढ़ा है, चाहे स्कूल अलग अलग हो या फिर स्कूल तीनों सेम हो, तो भी वो गांव में आ जाएगा। लेकिन अगर वो यहाँ पे अर्बन में चला गया, यानी शहरी क्षेत्र में किसी एक स्कूल की डिटेल आपने अर्बन की भरी हुई है, तो वो बच्चा अर्बन में होगा, ध्यान रखिएगा। वो डिटेल अगर गलत मिसमैच पाई गई है तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। मिसमैच नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अब हम चलते हैं, ये वाली डिटेल हो चुकी है अपने। उसके बाद हम चलते हैं विकलांगता प्रमाण पत्र। यदि देखो यहाँ पे बहुत सारे क्या होता है, वो 40% डिसेबिलिटी में पाए जाने चाहिए, 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो 40% डिसेबिलिटी में नहीं आते तो भी उनको बाहर कर दिया जाएगा विकलांगता से, और या फिर किसी ने गलती से चूज कर लिया है तो भी उसकी दिक्कत आ सकती है, वो भी बाहर हो सकता है। तो ये भी पॉइंट का थोड़ा सा
ध्यान रखिए, अगर आपने डिटेल में ये भर दिया तो गड़बड़ी हो जाएगी। उसके बाद 10वें और 11वें की बात करें बच्चों, ST SC OBC है ना। देखो ST SC OBC कैटेगरी आपको पता होना चाहिए। ST SC OBC जैसे आपने भरा है ST SC OBC या जनरल, या फिर जनरल का कोई बच्चा है ना, जनरल का कोई बच्चा है। अब उसने जनरल का बच्चा है, उसकी जो डिटेल है पूरी जनरल की है, उसके पास सब कुछ जनरल का डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन उसने फॉर्म भर दिया OBC के नाम पे, है ना, उसका सिलेक्शन हो गया तो कास्ट का दिक्कत हो गया उसको। तो ये जो कास्ट जो आपकी प्रॉपर है, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, तो उसमें अगर आपने मिसमैच पाया गया, जो आपने डिटेल भरी है उसके अंदर अगर गड़बड़ी पाई गई तो भी आप बाहर हो जाओगे। तो ये पास होने वाले बच्चों के लिए सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये ध्यान रखने वाली है। मैं आपको और सारी चीजें दिखा देता हूँ, एक बार आप देख लो, इन सबको अच्छे से माइंड में घुसा लो, है ना। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट कब जारी करेंगे वो, अब देखो ये जो 11 पॉइंट है, 12 पॉइंट जो मैंने आपको बताया है ना, तो यहाँ पे सबका सत्यापन होगा, पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा सबका, आपको बुलाया जाएगा, ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे सब बता देंगे, फिर आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। वेरिफिकेशन में अगर आपका बच्चा बाहर हो जाता है, मान लीजिए 80 सीटें थी, आपको मैंने अभी मेंशन किया कि 80 सीटें हैं मान लीजिए आपकी, है ना, 80 सीटों में से क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 80 बच्चों को बुलाया जाएगा, 80 बच्चों को बुलाया जाएगा। उसमें से अगर मान लीजिए 10 बच्चों का सिलेक्शन रद्द किया जाता है और 70 को ले लिया जाता है, ठीक है, तो ये तो हो गए सिलेक्ट परमानेंट। लेकिन ये 10 बच्चों की जो सीटें खाली हुई है, यहाँ 10 बच्चे दूसरे आएंगे जो कि वेटिंग लिस्ट वाले होंगे, ठीक है। तो इन 10 बच्चों के लिए नए बच्चे और जोड़ेंगे जिनका सिलेक्शन अभी नहीं लिया गया है मेन लिस्ट में, लेकिन बाद में ऐड किया जा सकता है। तो वेटिंग लिस्ट ऐसे ही यहाँ पर आपकी जारी हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद की प्रोसेस होती है वो वाली, ठीक है। तो ऐसे ही अगर जितनी सीटें खाली होती है, जितने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में फर्जी वाले पाए गए या फिर मिसमैच पाए गए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, क्योंकि एक मैंने यहाँ पे पॉइंट भी लिखा है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। संबंधित जेएनवी द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन और प्रवेश की पुष्टि के बाद मूल विद्यालय में प्राप्त टीसी को यहाँ पे लिया जाएगा। यानी कब, जब आपका दस्तावेज का सत्यापन पूरा लिया गया, फिर उसके बाद मूल प्रवेश जो है कब लिया जाएगा, जब सत्यापन हो जाएगा, तब जाके आपके जो स्कूल में जब वहाँ पे पढ़ रहे हो अभी, वहाँ की टीसी मंगवाई जाएगी, वहाँ की टीसी आपको देनी होगी। लेकिन आपको सत्यापन में ही गड़बड़ी पाई गई है तो टीसी निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका सिलेक्शन रद्द हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी मोटी चीजें हैं, मैंने आपको पूरी बता दी, आपको ध्यान रखना है, और A to Z चीजों को लेके आपको ध्यान रखना है, जितने भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं। ये सब कुछ तैयार रखिए, डिटेल पूरी रखिएगा, इसको जूम करके आप देख लीजिएगा, है ना, मैंने पूरा बता दिया है। आप अगर आप रूल बुक में जाके देखोगे तो ये आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हो, ठीक है। ये सारी डिटेल मैंने आपको मेंशन कर दी, तो ध्यान रखिएगा। और अगर आप अगले साल के लिए आना चाहते हो, अगर आप आसपास के हो, मैं मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा तहसील में सेंटर ओपन हमारा हो रहा है, ठीक है। तो आप कांटेक्ट जरूर कर सकते हो, अगर आप आना चाहो तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये वाले कांटेक्ट पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर ये स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम और भी बातें कर सकते हैं कॉल लगाकर। वही बच्चा कॉल करे जो चाहता है, वही बच्चा कॉल करे जो एडमिशन चाहता है। ऐसे नहीं कि सर मेरे बच्चे का ये गड़बड़ी हो गई है, मेरे बच्चे वो गड़बड़ी हो गई है, तो उसका कुछ भी समाधान मेरे हाथ में नहीं है, तो उसके लिए कॉल ना करे मुझे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा, जरूरत की चीजें आपको बताता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।